हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का टॉपिक है इमोशनल अवेयरेंस से रिलेटेड। आप कैसे अवेयर रह सकते हैं अपने इमोशंस के उस पे, कि कैसे आप इमोशंस हैं आपके, एंड कैसे आपके इमोशंस के थ्रू आप गोल को अचीव कर सकते हैं, या गोल को सेट करने के टाइम पे आप कैसे अपने इमोशंस के बारे में पता कर सकते हैं, या उस जर्नी में कैसे अपने इमोशंस के बारे में पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है इमोशनल अवेयरनेस से रिलेटेड। एनहांसिंग इमोशनल अवेयरनेस थ्रू गोल सेटिंग। तो इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे तीन चीजें। सबसे पहले आता है व्हाई, क्यों इम्पोर्टेंट है अपने इमोशंस के बारे में पता करना, उन्हें जानना, उन्हें समझना। नंबर टू आता है कि एक्शन स्टेप, हम कैसे उनके बारे में पता लगा सकते हैं। एंड नंबर थ्री आता है हम कब कब उनको चेक करें, जब हम गोल सेट कर रहे हैं या गोल को अचीव कर रहे हैं उस जर्नी में। तो सबसे पहले देखते हैं कि why it is important to know, to acknowledge your emotions। देखिए, हमारे इमोशंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हमने एक गोल सेट किया है अपनी लाइफ में, कुछ पाने के लिए हमने गोल को सेट किया। अब उस गोल को सेट करने से पहले हो सकता है हमारे इमोशंस अलग हों। गोल को सेट करते टाइम हो सकता है हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हों, लेकिन गोल को अचीव करने की जर्नी में हो सकता है कि हम थोड़ा लो फील करें, स्ट्रेस फील करें, या कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, या कभी कभी बहुत लो फील करें। तो इमोशंस हमारे चेंज होते रहते हैं, वेरिएशन होता रहता है इमोशंस में। तो अब इमोशंस में वेरिएशन हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमको गोल सेट किया है और उसको अचीव करना है, तो हम अपने इमोशंस के बारे में ज्यादा देर नहीं सोच सकते। उनको प्लस पॉइंट में या उनको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके उनकी हेल्प से हम गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे इमोशंस नेगेटिव फॉर्म में है, या डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, या आप लो फील कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम गोल से और दूर चले जाएंगे। तो अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब आपको ये समझ में आ गया है? अगर इम्पोर्टेंस तो नीचे लिखिए आई फॉर इम्पोर्टेंस इन द कमेंट सेक्शन। नंबर टू क्या है कि हम अपने इमोशंस को कैसे चेक करें, कैसे एक्नॉलेज करें, कैसे अवेयर रहे कि हमारे इमोशंस इस टाइम कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है 6 पॉइंट्स में से आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इमोशन। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम पे आपके इमोशंस क्या हैं, समझिए, चेक करिए। जब आपने इस वीडियो को देखा तो आपके क्या इमोशंस थे? इस वीडियो को देखने से पहले आपके क्या इमोशंस थे? या अगर आपने गोल सेट किया है कि मुझे अपने क्लास में इस पोजीशन पे आना है, उस टाइम आपने गोल सेट करने से पहले कैसे इमोशंस थे, सेट करते टाइम क्या थे, और सेट करने के बाद क्या थे। तो आइडेंटिफाई करिए कैसा आप अभी फील कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप कंटिन्यूअस वे में या पूरे दिन में फील करते हैं, अच्छा या बुरा, उसी हिसाब से आपका माइंड वर्क करता है, और उसी हिसाब से आपके आगे थॉट्स आते हैं। अगर आप दिन भर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्टिव थॉट्स आएंगे, या अगर आप नहीं फील कर रहे हैं अच्छा, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जरूर आइडेंटिफाई करिए कि आपके अभी स्पेसिफिकली इमोशंस क्या है। पुट ISE, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक इमोशन। नंबर 2 जो पॉइंट आता है वो है सेट मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप गोल बनाएं, हमेशा ऐसा गोल बनाएं जिसको आप मेजर कर सके, रिलेटिव वे में या एब्सोल्यूट वे में। मतलब आप खुद से कंपेयर कर सके अपने आप को, या फिर किसी और से कंपेयर कर सके, एंड आप उसको मेजर कर सके कि आपने कितनी ग्रोथ हासिल करी है, या अपने अपने गोल को कितना अचीव किया है। जब आप मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं एंड उस टाइम पे आप अपने इमोशंस को चेक करते हैं,
जब आप गोल अचीव कर रहे हैं आपके इमोशंस कैसे हैं, या आपने गोल अचीव नहीं किया है तब आपके इमोशंस कैसे हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो उस इमोशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव में, कैसे एम्पैथी दिखा सकते हैं खुद की तरफ, कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे खुद को पुश कर सकते हैं, या अगर पॉजिटिव इमोशंस है तो कैसे और ज्यादा उस इमोशन को बूस्ट कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। ये सारी चीजें तब आती है जब आप मेजर करना सीख जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को। पुट MO फॉर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव इन द कमेंट सेक्शन। नंबर थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है क्रिएट अ सेल्फ रिफ्लेक्शन रूटीन। अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करिए। वैसे तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हैं, चिल कर रहे हैं, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, वो एक अलग चीज है। बट आपके इमोशंस कैसे हैं उस टाइम, थॉट्स कैसे आ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, या आप किसी चीज से भाग रहे हैं, तब आप सोच रहे हैं कि मैं बस कहीं घूमने चला जाता हूँ, स्ट्रेस में है इसलिए आप बाहर जा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपने कुछ अचीव कर लिया है इसलिए आप घूमने जा रहे हैं, क्या इमोशन है। और उसको रिफ्लेक्ट करते रहिए कि आपको किस तरीके के इमोशंस आते हैं, क्योंकि इसका एक पैटर्न होता है इमोशंस के आने का भी। जब आप पैटर्न समझ जाएंगे तब आप उसको हैंडल करना भी सीख जाएंगे। अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन रूटीन फॉलो करते हैं हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं कि इस पूरे हफ्ते या इस पूरे महीना मेरा दिन, मेरा महीना कैसा गया, मेरा दिन कैसा गया, मेरा हफ्ता कैसा गया, और मेरे इमोशंस क्या थे, ये आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो पुट SRR, सेल्फ रिफ्लेक्शन रूटीन, इन द कमेंट सेक्शन। नंबर फोर्थ जो पॉइंट आता है या एक्शन स्टेप आता है वो है एडुकेट योरसेल्फ। अपने आप को एडुकेट करिए, बुक्स पढ़िए, नए नए रिसोर्सेस के थ्रू नॉलेज गेन करिए कि आप कैसे अपने इमोशंस को और ज्यादा अवेयर रह सकते हैं, अवेयरनेस कैसे हासिल कर सकते हैं इमोशंस के लिए। जितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज रहेगी, जब आपको पता रहेगा इस सिचुएशन है या मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई बार होता है कि हम स्ट्रेस में हैं बट हमें पता नहीं है हम क्यों स्ट्रेस में हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या रीजन है हमें नहीं पता। तो जब आपके पास नॉलेज होगी या आपके पास आपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, आपने इस तरह के लोगों से बात की है जो इस चीज को हैंडल करना जानते हैं या जिनको उस चीज की नॉलेज है, तो वो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें, क्यों फील कर रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन पहले कुछ हुआ हो या आपके दिमाग में कुछ एकदम से आया और आप वो बात भूल गए, लेकिन आप स्टिल वो फीलिंग अभी आप कैरी कर रहे हैं। तो वो क्यों है, कैसा रीजन है, ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी जब आप खुद को एडुकेट करें। नंबर फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। करंट मोमेंट पे फोकस, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है, पास्ट नहीं, फ्यूचर नहीं, आप अभी इस मोमेंट पे क्या फील कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि आपने 2 साल पहले कैसा फील किया था या आप परसों कैसा फील करेंगे। नहीं, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, बिकॉज जैसा आप फील कर रहे हैं आप उसी के थ्रू एक्शंस लेंगे, वैसे ही एक्शन लेंगे। आपकी फीलिंग आपको मोटिवेट करेगी आपको उस तरह के एक्शंस लेने के लिए। नेगेटिव फीलिंग है तो आप उस तरह के एक्शंस लेंगे, पॉजिटिव है तो आप उस तरह के लेंगे एक्शंस। तो करंट मोमेंट पे फोकस करिए, प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करिए और अपनी इस सिचुएशन पे क्या आपके इमोशंस है उनको आइडेंटिफाई करिए। तो लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में PM फॉर प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जब आप करंट मोमेंट पे फोकस करना शुरू हो जाएंगे तो आप अपने इमोशंस को और अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं। नंबर 6 आता है सीक फीडबैक। फीडबैक लीजिए, पता लगाइए, बात करिए कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, औरों से बातें करिए कि ये सिचुएशन थी, मैं इस तरह से फील कर रही हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ था, अब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है, मेरा इस तरह से फील करना ठीक है,
किसी और की ग्रोथ हो रही है, मेरी नहीं हो रही, मैं लो सेल्फ एस्टीम फील कर रही हूँ, क्या ये ठीक है? या मैं इस तरह का फील कर रहा हूँ, उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ लेकिन अब मैं इस एनर्जी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में यूज करना चाहता हूँ, इसको कैसे यूज करूँ? तो जब आप किसी से फीडबैक लेते हैं, बात करते हैं, फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कलीग्स हो, पीयर हो, कोच हो, जब इनसे आप बात करते हैं तब आपको और अपने बारे में अच्छी नॉलेज मिलती है, ज्यादा नॉलेज मिलती है, आपके साथ फीलिंग कर रहे हैं, आपके अंदर इस सेंस में और क्लैरिटी आती है। तो ये जो 6 स्टेप्स थे, ये आपने देखे कि आपको कैसे अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है। नंबर थर्ड जो आता है वो आता है व्हेन, कब करें हम, किस टाइम हम अपने इमोशंस पे वर्क करें, कब देखें। सबसे पहला है रेगुलर चेक इन, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आप चेक करते रहेंगे कि हफ्ते दर हफ्ते, हर दिन, हर महीने आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या क्या इमोशंस आपके अंदर आते हैं या क्या क्या इमोशंस अब आने बंद हो गए हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आप अपने गोल की तरफ किस सेंस में जा रहे हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा आप एंथुसियास्टिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब इस मोटिवेशन के थ्रू मैं गोल को अचीव कर सकती हूँ। बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में है, लो है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, डर है, कुछ ना कर पाने का, पीछे रह जाने का, तब क्या होगा? तब अपने इमोशंस को आपने देखा कि ये तो बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पा रहा और मेरे इमोशंस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा हूँ। नेगेटिव सोचने के चक्कर में आपने अपने एक्शंस नहीं दिए गोल की तरफ, आप अपने गोल से दूर। तो रेगुलर चेक करना है, पुट RC फॉर रेगुलर चेक। ड्यूरिंग चैलेंजिंग मोमेंट, आपने गोल को अचीव कर रहे हैं आप, उस सिचुएशन में कभी कभी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है, ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जब आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल हो सकता है। उस टाइम पे आपके इमोशंस कैसे हैं? आप डरे हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप बिल्कुल बैलेंस हैं, कैसे इमोशंस हैं आपके? जब आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में मुझे ये, मेरे इमोशंस ऐसे रहते हैं, मैं डर जाता हूँ, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ कि यार कुछ चैलेंजिंग आ गया, मैं इसको ओवरकम करूंगा, या मैं न्यूट्रल लेता हूँ, मैं पहले भी कर रहा था, ये होगा, ये भी निकल जाएगा, सब हो जाएगा। या फिर आप बहुत ज्यादा एकदम से परेशान हो जाते हैं कि अरे ये हो गया, ओहो, अब ये हो गया, अब इसके बारे में काम करो। ऐसे इमोशंस हैं। जब आपको ये आइडेंटिफाई कर देंगे तो आगे की तरफ जब आगे कभी चैलेंजेस आएंगे तो आपके इमोशंस, अगर आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया और उस पर काम कर लिया, तो वो आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट चैलेंज को ओवरकम करने में। तो ड्यूरिंग चैलेंजिंग मोमेंट अपने इमोशंस को चेक करें। नंबर थर्ड आता है मेजर लाइफ ट्रांजिशंस। आपकी लाइफ में कभी एकदम से ऐसा ज्यादा, ऐसा इतना बड़ा कुछ चेंज हो गया, ट्रांजिशन हो गया, आप मान लीजिए एकदम से किसी गोल पे आप, कोई पाथ आपने चूज किया था, सडनली कुछ हो गया कि आपको वो पाथ छोड़ना पड़ा, या आपके घर में कुछ चेंजेस हो गए, आप कहीं और शिफ्ट हो गए, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप जिस स्कूल में जाते थे आप किसी और स्कूल में स्विच कर लिया, या किसी और टीचर से पढ़ने लगे, या आपकी फैमिली में दोनों पे पहले एक पेरेंट वर्क करते थे, अब दोनों पेरेंट वर्क करने लगे, तो चेंज हो गया। ये चेंज आपको कैसे अफेक्ट करता है अपनी लाइफ में, और आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं इस चेंज को एक्नॉलेज करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद। उस टाइम पे आपके इमोशंस कैसे थे जब आपको ये फील हुआ कि ये चेंज हो गया है मेरी लाइफ में, और ये शायद लॉन्ग टर्म चेंज है या शॉर्ट टर्म चेंज है, दोनों बेसिस पे आपके इमोशंस कैसे थे? जब इमोशंस के बारे में आप इतनी सारी डिटेल्स ले लेते हैं, पता लगा लेते हैं, तो आपको हेल्प मिलती है कि आगे की तरह
क्योंकि ये एक फर्स्ट टाइम नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम नहीं है कि ऐसा हुआ। हो सकता है सेम सिचुएशन ना हो, इसकी तरह और कभी सिचुएशन आए या किसी और को आए, आप उस टाइम उसको भी हेल्प कर सकते हैं अगर आपने अपने इमोशंस को एक्नॉलेज किया है, उनको पहचाना है, आप अवेयर रहे हैं कि इस टाइम आप कैसा फील कर रहे हैं। कुछ MLT फॉर मेजर लाइफ ट्रांजिशंस। नंबर 5 आता है एज पार्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम सिर्फ गोल जो बनाते हैं वो सिर्फ खुद को अचीव करने के लिए नहीं बनाते, बल्कि हम पूरे अपने ओवरऑल ऑरा को बढ़ाने के लिए बनाते हैं, खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बढ़ाते हैं। उस गोल को अचीव करने के बाद हो सकता है हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो जाएं, हमारी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो बहुत अच्छी हो जाए, या हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं, हमारी स्पीकिंग स्किल से अच्छी हो जाए। डिपेंड करता है आपका गोल कैसा है। तो जब आप गोल सेट करते हैं तो गोल सेट करने के साथ साथ आपका जो गोल का इफेक्ट है वो और भी चीजों पे पड़ता है। इस इफेक्ट के थ्रू आप और ज्यादा डेवलप होते हैं। जब आप डेवलप हो रहे हैं, जब आप और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके इमोशंस कैसे हैं? गोल को अचीव करते टाइम पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो रही है, चेंज हो रही है, उस टाइम आपके इमोशंस कैसे हैं? एज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के टाइम, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस टाइम आपके इमोशंस कैसे हैं? तो हर टाइम आपको अपने इमोशंस के बारे में अवेयर रहना चाहिए ताकि आप अपने गोल को उसी तरह से अचीव कर पाए। एंड लास्ट जो है, व्हेन सीकिंग ग्रोथ, सब चीज चल रही है, ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, ग्रोथ हासिल करते टाइम आपके इमोशंस कैसे हैं? पॉजिटिव हैं आपको, या फिर हो सकता है उस ग्रोथ को अचीव करते टाइम आपने, हो सकता है मान लीजिए औरों को टाइम नहीं दिया, गिल्ट है कि आपने टाइम नहीं दिया, या फिर उस गोल को अचीव करते टाइम कुछ लोग आपसे पीछे रह गए या आपकी लाइफ से चले गए, आपको उस चीज का दुख है, खुशी है, एक्साइटमेंट है, क्या इमोशन है जब आप ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ एक टाइम के लिए नहीं है, ग्रोथ लाइफ लॉन्ग के लिए है। इस आज इस चीज में ग्रोथ हासिल करें, कल किसी और चीज में करेंगे, तो इमोशंस को जब बैलेंस करेंगे, मेंटेन करेंगे, अवेयर रहेंगे, तब आप हेल्प कर पाएंगे खुद को और अपने आसपास के लोगों को। तो आज हमने जो भी चीजें पढ़ी इमोशंस के बारे में, इमोशंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारे गोल को अचीव करने में, क्यों हमें अपने इमोशंस पे इतना वर्क करना चाहिए, उनको मेंटेन करके रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि कैसे इमोशंस हैं, कितना एक्नॉलेज करना चाहिए, कब कब एक्नॉलेज करना चाहिए। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी कि हम किस तरह से अपनी चीजों को और खुद को ग्रो करने के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने इमोशंस को, वो हेल्प करते हैं गोल सेटिंग में, गोल को अचीव करने में। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। एंड अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं जिस पर डिस्कशन हो, सो प्लीज मुझे वो भी लिखिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे @richa goel कटियार के उससे भी हैंडल से फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी या मेरे फेसबुक प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग।